आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री सीरीज की सेकंड क्लास। इससे पहले के 3 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं। आज फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ cos a इक्वल टू 4/5 देन वैल्यू ऑफ tan a इज। cos a की वैल्यू जो है 4/5 है, तो tan a की वैल्यू क्या होगी। देखो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। मान लेते हैं ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। cos A की वैल्यू दे रखी है 4/5, तो A एंगल के लिए बेस क्या होगा, ये होगा बेस जो कि कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 5। वैसे तो इनका रेशियो दे रखा है और रेशियो दिया रखा है तो हम 4K 5K भी मान सकते हैं, ऐसे 5K मानेंगे, लेकिन आंसर हमें निकालना है tan a रेशियो में ही निकालना है, तो K नहीं भी लिखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, तो केवल 4 और 5 ही ले लेते हैं। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मतलब 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो इक्वल टू में आएगी, बाकी ये दोनों एक तरफ आएंगी। तो ये आ गया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। BC कितना है नहीं पता, AB कितना है 4, AC कितना है 5। BC स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25, BC स्क्वायर इक्वल टू 25, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 9, तो BC कितना हो जाएगा, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट में चेंज हो गया, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब इसमें हमें कुछ भी निकालना हो, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, वो सभी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। इसमें निकालना था हमें tan a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस कितना है 4, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ साइन थीटा इक्वल टू a/b देन कॉस थीटा इक्वल टू। अगर साइन थीटा की वैल्यू a/b है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो साइन थीटा हमें पता होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये एक राइट ट्रायंगल मान लेते हैं, ये 90 डिग्री का है, ये ABC हो गया। ये साइन थीटा ये एंगल मान लेते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है जो कि वैल्यू दे रखी है A और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है B। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है A है, AB की वैल्यू नहीं पता, AC की वैल्यू है B, तो AB स्क्वायर इक्वल टू आ गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। AB की वैल्यू आ गई अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर रूट में। अब हमें इसमें क्या निकालना था, कॉस थीटा निकालना था शायद, कॉस थीटा निकालना था। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा एंगल के लिए बेस क्या है ये है और हाइपोटेन्यूज क्या है ये, तो अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन B, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ साइन थीटा इक्वल टू C अपॉन रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एंड D ग्रेटर देन 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है C अपॉन रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इसमें हमें निकालना है कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू। तो हमें पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल बना लेते हैं एक राइट ट्रायंगल, ये थीटा हो गया, इसका नाम रख देते हैं ABC। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, अच्छा इसमें ABC की जगह PQR रख देते हैं वरना सेम हो जाएगा ये एक जैसा, PQR। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर क्या है C,
इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो गया सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, इस 90 डिग्री के सामने होगा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, परपेंडिकुलर एंगल के सामने, और जो बचा वो बेस। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये होगा क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। क्यू आर कितना है, सी, इसका स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर हमें नहीं पता, पी आर की वैल्यू है रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये पूरा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पी आर स्क्वायर है ना ये, अगर हम इसमें रूट लगा दें, पी आर की वैल्यू ये है और इसका स्क्वायर करें तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ये डायरेक्ट ऐसी वैल्यू लिख देते हैं। इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, डी स्क्वायर, दोनों तरफ से रूट हट जाएगा तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, डी। इसकी वैल्यू आ गई क्या, डी। अब इसमें हमें क्या निकालना था, कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के लिए बेस है डी, हाइपोटेन्यूज है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और टेन थीटा चाहिए। इस एंगल के लिए टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है सी और बेस है डी। ये आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 इवेल्युएट 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो ये वैल्यू दे रखी है 4 tan थीटा इक्वल टू 3, और हमें निकालना क्या है, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालना है। ये क्या होगी, तो पहले इससे निकाल लेते हैं टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा क्या हो गया, 3/4 हो गया। टेन थीटा की वैल्यू 3/4 हो गई। अब इसी टेन थीटा को, टेन थीटा 3/4 है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं इधर पे, ए बी सी, ये थीटा मान लेते हैं। हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, इस एंगल का परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस क्या होगा ये अपॉन 4। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसकी वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। ए बी कितना है 4, बी सी 3, ए सी ये पता नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 और 9 25। ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 25, ए सी आ जाएगा अंडर रूट 25, तो ए सी की वैल्यू आ गई कितनी 5, ए सी आ गई 5। अब हमें ये वैल्यू निकालना है, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। 4 sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 5, तो ये आ जाएगा 4 3/5। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 5 इस एंगल के लिए, तो 4/5 प्लस 1। 4 sin थीटा कितना था 3/5 प्लस कॉस थीटा 4/5 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1, 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1। इन सब का एलसीएम ले लेते हैं 5, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 5 आ गया 5 डिवाइड,
12 + 4, इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 1 × 5 माइनस का 5 आ जाएगा ये अपॉन में 5। इस पूरे के डिनोमिनेटर और इस पूरे के डिनोमिनेटर से ये 5 5 कट गया। 12 में से 4 गए, बचे 8 और 5 13। 12 4 16, 16 में से 5 गए, बचे कितने 11। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ b tan थीटा इक्वल टू a देन वैल्यू ऑफ a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज। हमें दे रखा b tan थीटा इक्वल टू a है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें a sin थीटा माइनस b cos थीटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो पहले यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। b मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। tan थीटा क्या आया a अपॉन बी, tan थीटा a अपॉन बी आया। ये एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी लिख लेते हैं ये। अब हमें पता है tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगर ये थीटा है तो इस एंगल का परपेंडिकुलर ये हो गया। परपेंडिकुलर क्या है a और बेस क्या है, इस एंगल के लिए बेस ये है और बेस की वैल्यू क्या है b। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ए सी की वैल्यू निकालेंगे। बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। बी सी क्या है ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें निकालना है ये a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा। साइन थीटा क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आई थी, √a² प्लस b स्क्वायर आई थी। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो a परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, सॉरी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज ये, तो a अपॉन √a² प्लस b स्क्वायर माइनस b। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है b और हाइपोटेन्यूज ये है b अपॉन √a² प्लस b स्क्वायर। a साइन थीटा की वैल्यू ये थी a अपॉन √a² प्लस b स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस नहीं इधर प्लस है, प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, b अपॉन √a² प्लस b स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा √a² प्लस b स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a² माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a² प्लस b स्क्वायर। इसके डिवाइड में √a² प्लस b स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर में सेम है, कट जाएगा। बचा क्या, a² माइनस b स्क्वायर अपॉन में a² प्लस b स्क्वायर। यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ b cos थीटा इक्वल टू a देन प्रूव दैट cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू √b प्लस a अपॉन b माइनस a। b cos थीटा इक्वल टू a दे रखा है हमें और ये प्रूफ करना है, cosec प्लस cot जो होगा √b प्लस a अपॉन b माइनस a होगा। तो यहाँ से पहले cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या आ गया, a अपॉन b आ गया, cos थीटा क्या था, a अपॉन b था, cos थीटा a अपॉन b। इसमें ट्रायंगल बना लेते हैं एक, ये 90 डिग्री का, ये थीटा ए बी सी। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के लिए बेस ये हो गया
और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट क्या आएगी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, ये आ जाएगी वैल्यू। अब हमें इसको प्रूफ करना है, कॉसेक प्लस कॉट इक्वल टू अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन में बी माइनस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज बी है, परपेंडिकुलर ये है, तो बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आ गया b प्लस ए, क्योंकि डिवाइड में एलसीएम है पूरा तो इसलिए कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो आ गया b प्लस ए। अगर हमें सॉल्व करना होता कि इसकी वैल्यू निकालो तो आंसर ये हो जाता, लेकिन हमें सॉल्व क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू ये आएगी, तो इसका मतलब इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, b प्लस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसमें फैक्टर कर देंगे, ये आ जाएगा b प्लस ए b माइनस ए मल्टीप्लाई में। अब ये रूट के अंदर दो संख्या मल्टीप्लाई में, इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, दो बार रूट में, कुछ इस तरह से अंडर रूट बी प्लस ए अंडर रूट बी माइनस ए। अब इसमें ये चीज़ देखो, ये b प्लस ए की होल पावर कितनी है, ये 1 है, और रूट का मतलब होता है पावर आधी हो जाएगी। तो जब हम नीचे से, जैसे यहाँ पर है x की पावर 5 अपॉन में x की पावर 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, 5 माइनस 2 मतलब x की पावर कितनी बचेगी, 3। इसी तरह इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है हाफ, आधी। एक में से आधी घटाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर कितनी बचेगी, आधी पावर, और आधी पावर का मतलब है रूट b प्लस ए, रूट b प्लस ए अपॉन में रूट b माइनस ए आ गया। इसको हम होल रूट में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, b प्लस ए अपॉन में b माइनस ए। यही प्रूफ करना था हमें, ये हो गया प्रूफ, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ sec थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू 0 फाइंड sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें x प्लस 1/4x, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू निकालना है हमें। तो इससे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम हो गया 4x, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो ये एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x इंटू एक्स हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। अब ये sec थीटा क्या आया था हमारा, sec थीटा आया था 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4x। sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1, बेस क्या हो गया 4x। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर BC की वैल्यू निकाल लेंगे, ये होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। BC स्क्वायर का मतलब इसकी वैल्यू नहीं दे रखी तो BC स्क्वायर, AB स्क्वायर क्या होगा 4x का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। BC स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर हो गया 16x स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 16x की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 16x स्क्वायर प्लस 1, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 16x की पावर 4
8 में से 16 घटाएंगे बचेगा कितना, 8x² प्लस 1। अब ये होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो BC² इजकल टू इसको लिख सकते हैं 4x² का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4x² मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको देखो, और डायरेक्ट मैंने लिख दिया, लेकिन ये आया कैसे, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये किसका स्क्वायर है, 4 का, और x की पावर 4 x² का स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहती है। ये आ गया a², ये आ गया b², तो बीच में -2ab होगा या प्लस का 2ab, यहाँ माइनस लगाए तो -2a की जगह 4x² और b की जगह 1, तो ये बन गया ना फॉर्मूला, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, 4x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो BC की वैल्यू आ गई 4x² माइनस 1। वही वैल्यू इधर पे लिख देते हैं 4x² माइनस 1। अब हमें वैल्यू निकालना है sec थीटा प्लस tan थीटा की, तो sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा क्या है, sec थीटा तो दे ही रखा है 4x² प्लस 1 अपॉन 4x, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये थीटा है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये है, और बेस कितना है 4x है, तो 4x² माइनस 1 अपॉन में 4x, दोनों का एलसीएम हो गया 4x² प्लस 1 प्लस 4x² माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया, 8x² अपॉन 4x, x से एक पावर कट गई, 4 से ये 2 बार में कट गया, आ गया कितना 2x, ये आंसर हो गया।